Okay, now come to the point. Seasonal forecasting means we are going to forecast according to season. The season may be summer, winter, spring, monsoon, or maybe Diwali season, होली सीजन, और मे बी क्रिसमस सीजन, और जो लोग मुस्लिम से उनके लिए जो आते हैं मुहर्रम, ठीक है, वो भी उनके सीजन होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मीन्स प्रोडक्शन वाले या शॉप वाले अपने हिसाब से सीजन बना सकते हैं। क्या हो रहा है यार, किसी को दिक्कत, यहाँ म्यूट ही करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू। Okay, now here I'm writing a dummy question, that is इस क्वेश्चन को लिख लें क्योंकि ये क्वेश्चन मिटने वाला है। इसको हम रफ करेंगे ईयर, और यू मे राइट क्वार्टर ऑल्सो, समर सीजन, विंटर, स्प्रिंग, monsoon season. Okay, now for the year 1, year 2 and year 3, थर्ड ईयर के लिए आप लोग थर्ड ईयर में ही हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। आई एम राइटिंग द डमी सेल, एक ऐसे ले लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है एक्स वाई, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोडक्ट, आई एम राइटिंग दैट प्रोडक्ट इज सेल ऑन समर, विंटर, स्प्रिंग एंड मानसून, एंड अकॉर्डिंग टू द सीजन द सेल्स में बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट ईयर और मे बी फर्स्ट क्वार्टर, 1010, 1020, 950, okay. For winter 1025, 1015 and 1000, okay. For spring 1080, 1070, 1060, okay. For monsoon it is 1040, 1030 and then 1015 हो चुका है, 20 हो चुका है, 25, 30, 35, ओके। नाउ दिस इज अ डमी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना रहे हैं अभी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, हम लोगों को ये पता है सेल्स फॉर लास्ट 3 क्वार्टर और लास्ट 3 ईयर, जैसा भी एग्जामिनर चाहेगा वैसा क्वेश्चन घुमाएगा, हम लोग को नहीं घूमना है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नाउ फॉर द समर सीजन द सेल्स, ये एक्चुअल सेल्स है, याद रखेंगे एक्चुअल सेल्स है। देन आफ्टर वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड सेल और फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर और नेक्स्ट 3 ईयर, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर है तो ईयर ले रहे हम लोग, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 10, 10, 10, 10, 10, 20, 950 फॉर विंटर, 10, 25, 10, 15, 1000, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आप लोग को फोरकास्टिंग के लिए यहाँ पे निकालना होगा एवरेज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज, बट बुक में जहां कहीं आप सॉल्व करेंगे वहां पे एवरेज नहीं लिखा है, हम लोग अपने लिए यहाँ पे निकालना है एवरेज, ठीक है। मेरे पास कैलसी नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज मोबाइल, मोबाइल का यूज करते हैं और निकालते हैं एवरेज, ये रहा, ठीक है। सो एवरेज फॉर द फर्स्ट ईयर 1010,
प्लस 1025 प्लस 1080 प्लस 1040 4155 डिवाइड बाई 4 इट्स 1038.75 1038.75। पहला स्टेप क्या है, एवरेज निकालेंगे हम लोग। यू में राइट द स्टेप, स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप एवरेज, और एवरेज कैसे निकालेंगे, ईयर वाइज, नॉट द सीजन वाइज। 1020 प्लस 1015 प्लस 1070 प्लस 1030 इट्स 4135 डिवाइड बाई 4 1033.75। okay, now for the third year 950 plus 1000 plus 1060 plus 1035 it's 4045 divided by 4 1011.25 1011.25। अब यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे हम लोग। क्यों रुकेंगे, आवाज तो आ रही है, एक बार देख लें हम। हेलो हेलो, आ रही है आवाज, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा लिखे रुकेंगे हम लोग। हम लोग को निकालना है सीजनल इंडेक्स। अब ये सीजनल इंडेक्स क्या है, सबके दिमाग में आएगा सर ये नया टर्म कहां से आप लेके आ गए। सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स, सीजनल इंडेक्स इज नथिंग बट एक्चुअल सेल डिवाइड बाय एवरेज। व्हाट इज दिस, एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज। क्या होगा, एक्चुअल सेल डिवाइड बाय एवरेज। ओके, यू मे राइट। तो सेकेंड स्टेप हम लोग क्या होगा, एस आई निकालना। यहाँ एस आई नॉट स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, इट स्टैंड फॉर सीजनल इंडेक्स। तो सीजनल इंडेक्स क्या है, एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय एवरेज। आइए निकालते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये फोटो खींचेंगे इसका, क्योंकि इस टेबल का यूज होगा और मिटाने के बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, बार बार आपसे पूछना पड़ेगा। तो इसका फोटो खींच लें क्या क्या है यहाँ पे। और एक सीजनल इंडेक्स यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, बाकी आप लोग उससे देख सकते हैं। यहाँ नीचे दिख रहा है, एक मिनट, नीचे दिख रहा है, ओके, दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सीजनल इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल सेल। समर में आते हैं फॉर द ईयर नंबर 1, यहाँ पे एक्चुअल सेल है 1010 डिवाइड बाय एवरेज 1038.75। डिवाइड करिए 1010 डिवाइड बाय 1038.75 इट्स 0.9723, 0.9723। ओके, 0.9723। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0.9723। सबको मिटा दें, तो सबको मिटाने ही एक ओहो क्या था यार, 1080 यहाँ पे था। ये कितना आया, 0.9723, 0.9723। और यहाँ पे लिख लेंगे सीजनल इंडेक्स ऊपर टेबल के ऊपर। ओके, यहाँ क्या था यार, भूल गया, फोटो खींचे हैं। यहाँ पे 1025 है, ठीक है। तो 1025 डिवाइड बाई 1038.75, 1025 डिवाइड बाई
38.75, it's 0.986, 0.986। स्प्रिंग के लिए 1080, 1080 डिवाइड बाय 1038.75, it's 1.039, 1.039। मॉनसून के लिए 1040 डिवाइड बाय 1038.75, it's 1.001, 1.001। इसको 1 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रखते हैं। ओके, तो क्या किए हम लोग, जो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स था उसको एवरेज से डिवाइड कर दिए हैं, एवरेज फॉर द 1 ईयर। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए 1020 डिवाइड बाय 1033.75, 1033.75, इट्स 0.9866, 0.9866। नहीं है, लौटा देना यार, ये वहीं पे है। हाँ, 0.9866। देन 1015 डिवाइड बाय 1033.75, it's 0.981, 0.981। okay, then 1070 divide by 1033.75, it's 1.035, 1.035। साथ साथ करते रहेंगे कैलसी से। 1030 divide by 1033.75, it's 0.9963, 0.9963। okay, now for the third year, 950 divide by 1011.25, it's 0.939, 0.9394। ठीक है, 1000 divide by 1011.25, it's 0.988, 0.988। 3 8 है, 3 कर दिए। 1060 divide by 1011.25, 1.048, 1.048। then 1035 divide by 1011.25, it's 1.0234, 1.0234। okay, so these are the seasonal index for the different year। अब ये सीजनल इंडेक्स का काम क्या है? ठीक है, ये सीजनल इंडेक्स निकाल दिए हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो एवरेज, मान लीजिए स्प्रिंग का थर्ड ईयर हम देख रहे हैं, थर्ड ईयर में स्प्रिंग का देख रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ जो एवरेज है यहाँ पे उससे 4.8% ज्यादा सेल हुआ होगा। यही है ना, बचपन से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है अगर एक से ज्यादा है यानी वो उतना परसेंट सेल ज्यादा हो रहा होगा, किससे? एवरेज से। यही सीजन इंडेक्स है हमारा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका निकालने का मतलब क्या है? ठीक है, निकालने का मतलब क्या है, लेकिन उसके पहले, मतलब समझाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे सीजनल इंडेक्स का। इसको रफ कर रहे हैं हम। थर्ड पॉइंट, और इसके बाद इसको मिटा देंगे, एवरेज ऑफ सीजनल इंडेक्स, एवरेज ऑफ सीजनल इंडेक्स। और इसके बाद इसको मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे हम बॉक्स बनाने वाले हैं। ओके, नाउ फाइंड आउट
एवरेज ऑफ सीजनल इंडेक्स मींस सबको जोड़ेंगे डिवाइड बाई 3, एवरेज तो ऐसे ही निकालेंगे ना, मूविंग एवरेज मेथड हम लोग को पता ही था। 0.9723 प्लस 0.9866 प्लस 0.9394, इट्स 2.8983, 2.8983 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ गया 0.9661। याद रखेंगे यहां पे एवरेज निकालेंगे, इसको मिटा दें, ये एवरेज नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे जो एवरेज निकालेंगे वो नीचे होगा, यानी सीजन वाइज, और जो इसके पहले जो एवरेज निकाले थे वो ईयर वाइज था। दिमाग में रखेंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आई एम find out the average here, that is seasonal index average in season wise, but earlier we find out average as a year wise, year wise average निकाले थे। विंटर में देखते हैं हम लोग 0.986 प्लस 0.981 प्लस 0.988, it's 2.955, 2.955 डिवाइड बाई 3, 0.985, 0.985। स्प्रिंग में आते हैं 1.039 प्लस 1.035 प्लस 1.048, 3.122, 3.122 डिवाइड बाई 3, 1.046, 1.0406 है। ओके, नाउ लास्ट मानसून, मानसून के लिए 1 प्लस 0.9963 प्लस 1.0234, इट्स 3.0197, 3.0197 डिवाइड बाई 3, 1.006। इसको यहीं रुकते हम लोग, ठीक है। हो रहा है, आवाजें आ रही हैं, आ रही है आवाज, ठीक है, बोर्ड पे भी दिख रहा है। ओके, नाउ अब ये आ गया सीजनल इंडेक्स आ गया। एक ट्रिक बता रहे हैं आप लोग को, वो ट्रिक क्या है, अगर इफ यू वांटेड टू सी यू आर इन अ राइट ट्रैक और यू आर डूइंग द राइट सॉल्यूशन, कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे सीजनल इंडेक्स आया है एक ईयर का, ठीक है, यहाँ पे सीजनल इंडेक्स आया है एक ईयर का, क्या करेंगे, सबको ऐड करिए, जादू दिखा रहे हैं अभी हम। जो सीजनल इंडेक्स है फर्स्ट ईयर का 0.9723 प्लस 0.986 प्लस 1.039 प्लस 1 कितना आया 3.9973, 3.9973। इसका मतलब क्या है, जितना सीजन आप लेंगे, अगर ये 3 सीजन होता तो आपका सीजनल इंडेक्स का सम 3 आता। क्योंकि यहाँ 4 सीजन है, हम लोग कुछ वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिखे हैं, राउंड अप करके लिखे हैं, इसलिए 3.9973 है। अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू लिखते तो ये क्या आता, यहाँ पे 4 आता, वैल्यू क्या होती, यहाँ पे 4 होती। समझ में आया। तो ऐसे लोग चेक करेंगे कि हम लोग राइट ट्रैक पे हैं या नहीं है, ठीक है। नीचे वाला भी हम लोग ऐड करेंगे तब भी वो 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सीजन यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर 2 हाफ ईयर यूज करते तो दोनों का इंडेक्स क्या आता, 2 आता ऐड करने पे, ठीक है, क्योंकि 2 हाफ ईयर ले रहे हैं। ये ट्रिक है कि हम लोग राइट ट्रैक पे है या नहीं है। अब हम लोग को जरूरत पड़ेगी पुराने वाले डाटा की, जो यहाँ पे सेल्स का डाटा था, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, डीसीजनलाइज इंडेक्स निकालेंगे, डीसीजनलाइज इंडेक्स, और ये इंडेक्स बताएगा फोरकास्टिंग। डीसीजनलाइज इंडेक्स
सीजनल इंडेक्स निकाल लिए हैं, अब इसको डीसेजनलाइज करेंगे, डीसेजनलाइज, LISED, डीसेजनलाइज इंडेक्स, यानी नाउ वी आर गोइंग टू डू फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोग को पुराना डाटा चाहिए। अब ये डीसेजनलाइज इंडेक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ नीचे बता रहे हैं कैसे निकालेंगे, एक निकालेंगे, बाकी सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डीसेजनलाइज, SESSI, SESSIONALISED, कहीं पे इंडिसेस दिखता है तो प्लूरल हो गया है उसका। डीसेजनलाइज इंडेक्स इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय सीजनलाइज इंडेक्स SI। एक्चुअल सेल्स जो क्वेश्चन ने शुरुआत में दिया था, डिवाइड बाय SI, ये जो आया है, सॉरी ये वाला जो एवरेज निकाले हम लोग, जो एवरेज निकाले हैं उससे हम लोग जो पुरानी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। नाउ अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सब साफ कर दें क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अब नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फोटो देखते हैं। पहला है 1010, तो 1010 को डिवाइड किससे करेंगे, 0.9661 से डिवाइड करते हैं। 1010 डिवाइड बाय 0.9661, इट्स 1045.4 है, इसको 46 लिखते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1046 इज द प्रेडिक्शन फॉर द समर ऑफ नेक्स्ट ईयर, पहला ईयर। अगर हम लोग यहाँ क्वार्टर लिए हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसके लिए। दूसरा है 1020 डिवाइड बाय 0.9661, इट्स 1055। तो 55.7, इसको 56 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1056। उसके बाद क्या है, अरे यार बार बार बैक आना पड़ रहा है, 950 डिवाइड बाय 0.9661, इट्स 983.3 है, इसको 984 कर लेते हैं। तो ये प्रिडिक्शन है, समर का प्रिडिक्शन हो गया तीनों ईयर के लिए। अब हमारे पास क्या है, 1025, 1015 एंड 1000। 1025 डिवाइड बाय 0.985, 0.985, इट्स 1040.6 मींस 1041। नाउ नीचे वाला 1015 था, आप लोग को पता होगा 1015, गगन पांडेचार है, क्या हुआ, अच्छा 1015 डिवाइड बाय 0.985, इट्स 1030.4 है, इसको 1031 लिख लेते हैं, 1031। ठीक है, नीचे वाला क्या था, 1000 डिवाइड बाय 0.985, इट्स 1015.2 है, इसको 1016 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में तो आधा प्रोडक्ट तो बनने वाला है नहीं, या 0.2 प्रोडक्ट, तो उसको राउंड अप करके एक्स्ट्रा ही बनाते हैं। अब स्प्रिंग के लिए आते हैं, स्प्रिंग में क्या था, 1080, 1070, 1060। ठीक है, 1080 डिवाइड बाय 1.0406, 1.0406, इट्स 1037.8 है, ये हो जाएगा 1038, 1038। ये प्रिडिक्शन है हमारा। 1080 के बाद 1070 था,
1070 डिवाइड बाय 1.0406, इट्स 1028.2 है, तो 1029 कर लेते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, हमको पता है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लोगों को करने में टाइम लग सकता है। 1060 था, उसके बाद 1060 डिवाइड बाय 1.0406, इट्स 1018.6 है, तो इसको 1019 कर लेते हैं। मानसून में क्या था, सेल, एक्चुअल सेल की बात करेंगे जो क्वेश्चन में दिया था वहां पे 1040, 1030, 1035, 1040 डिवाइड बाय 1.006, तो 1033.7 है, तो 1034 कर दे रहे इसको। 1030 इसके बाद था 1030 डिवाइड बाय 1.006, तो 1023.8 है, तो 1024 कर देते इसको। और लास्ट में 1035 था डिवाइड बाय 1.006, इट्स 1028.8 है, तो 1029 is the prediction for the next year। अगली ईयर के लिए प्रिडिक्शन था ये। अब आते हैं, पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। पहले हम लोग क्या क्या किए हैं, सीजनल इंडेक्स निकालने हैं, उसके पहले एवरेज निकालने हैं, एवरेज के बाद सीजनल इंडेक्स निकालने हैं, देन डी सीजनलाइज इंडेक्स निकालने या डी सीजनलाइज किए हैं। ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है, डी सीजनलाइज है, सॉरी इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स होता तो पॉइंट में आता कुछ। ठीक है, तो उसके लिए क्या किए, जो एक्चुअल वैल्यू था, एक्चुअल सेल्स डिवाइड बाय एस आई, जो मीन एवरेज आया था, तो जो वैल्यू थी डिवाइड बाय 0.9661 किए, तो हमारी वैल्यू आ गई। सो दिस इज द फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगर ये क्वार्टर में होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर ये क्वार्टर में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था हम लोग के लिए।